गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको कुकुम्बर की फसल को सर्दी से कैसे बचाएं, आजकल पाला गिर रहा है तो पाले से कैसे बचाएं, उसके लिए चाहिए आपको जो कपड़े की क्लॉथ शीट होती है, ये इस तरह की, इससे ढकना चाहिए। जैसे आपने बीज अभी ग्रो किए हैं तो आप इसको डायरेक्ट ये मल्चिंग बिछा रखिए, इसी के ऊपर इसको बिछा सकते हो आप इस तरह से, और साइड में मिट्टी से दबा सकते हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी डाल सकते हो और इसको दबा सकते हो जिससे हवा से उड़े नहीं। ये देख सकते हो इस तरह की होती है, मल्चिंग जैसी होती है, इसको मल्चिंग भी बोल सकते हैं। क्लॉथ मल्चिंग है और वो मल्चिंग प्लास्टिक की होती है जो नीचे बिछी हुई है, जो दिख रही होगी आपको, जो जिसके ऊपर ग्रो किए हैं पौधे वो। और ये है कपड़े की बनी हुई शीट होती है। इससे जो आपने बीज ग्रो किए हैं वो जल्दी ग्रो हो जाएंगे और ये जो बीज खराब नहीं होंगे ठंडी की वजह से। इस तरह से आप लगा दोगे तो, और जब आपके सीड्स निकलना स्टार्ट हो जाए, उगना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको चाहिए जो लोहे की कड़े बने हुए आते हैं, स्टिक्स होती हैं लोहे की, उनको लगाकर और फिर ये जो सीट है इससे ढकना चाहिए। नहीं, आप जो पौधे ग्रो हो गए हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इस तरह से आप ढक दोगे तो आपके पौधे नष्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट जो बर्फ़ गिरेगी इनके ऊपर वो डायरेक्ट पौधे को टच होगी और फिर पौधा है नष्ट हो जाएगा, आपका जल जाएगा। तो जब पौधे ग्रो हो जाएं उसके बाद आपको इस तरह से नहीं ढकना चाहिए उनको। जब पौधे नए निकले तब तक आप इस तरह से रख सकते हो, इसमें शाम को आप इस तरह से ढक सकते हो और सुबह हटा सकते हो, और जब तक उगे नहीं तब तक आप ऐसे भी रख सकते हो परमानेंट, 5-6 दिन बाद निकलना स्टार्ट होए तब तक। और जैसे आप के ये पौधे निकल गए हैं उसके आप बाद का प्रोसेस में भी आपको दिखाती हूँ। उस तरह से आप ढकोगे तो चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी ठंडी हवा निकले या जो पाला गिरे, उससे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप एक बार ये खरीद लोगे जो लोहे की कड़े हैं, ये क्लॉथ शीट्स है, इसको तो एक लगभग 3-4 जो फसल आपकी होंगी उनके अंदर ये काम आ जाएगी। उसके बाद तो ये फट जाती है, लेकिन 3 या 4 बार इसको यूज़ कर सकते हो आपको। तो एक बार खर्चा करने के बाद आप 3-4 फसल आसानी से ले सकते हो। इससे जब कोई ओले वगैरह आते हैं उनसे भी नुकसान नहीं होता है फसल को, और ठंडी से बच जाते हैं। और जो छोटे मोटे ये निकलना स्टार्ट हो रहे हैं पौधे, उस टाइम पर ये जो जानवर होते हैं, पंछी जो बोलते हैं, तोते हैं या चिड़िया हैं, वो इन पौधों को खा जाते हैं, छोटे उगने वालों को, तो उनसे भी बचाया जा सकता है इस तरह से ढकने के बाद। ये हम हमारे खेत में जब तक पौधे ग्रो नहीं हो रहे हैं तब तक इसी तरह से ढक रहे हैं, और जब ये पौधे निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, ऊपर जो वो कड़े लगाकर, जो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कौन से कड़े लगाएंगे वो लगाकर। ये जो क्लॉथ शीट्स है ये आप किसी भी वेजिटेबल पर लगा सकते हो। जैसे आपने इस टाइम पर तरबूज ग्रो कर दिए हैं या मिर्ची ग्रो कर दिए हैं, खीरे ग्रो किए हैं या टमाटर, बैंगन, जो भी आपने वेजिटेबल ग्रो कर दिया है, प्रत्येक पे लगा सकते हो आप। और जब ज़्यादा ठंडी होती है उसमें प्रत्येक फसल को बचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी तो ये जो फरवरी स्टार्ट होती है तब पूरी तरह से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, इतना पाला नहीं होता। और अब की बार है वो ये पाला है, अभी भी आ रहा है, अभी भी गिर रहा है, तो इससे फसल को बचाना ज़रूरी हो रहा है। नहीं तो जो आपने खर्चा किया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब उगते टाइम ये फसल नष्ट हो जाएगी तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। तो आप जो भी वेजिटेबल है उसको पाले से बचाने के लिए इस तरह से ये थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ा खर्चा भी करना होगा। तो हमारे जो मिर्ची है, खीरे हैं, टमाटर हैं, भिंडी हैं, सभी वेजिटेबल पे इसी तरह से ढकेंगे इनको, क्योंकि पाले में नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी बड़ी हो गई फसल, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उगता टाइम होता है उनका, जैसे 10 या 15 दिन की फसल हुई आपकी ग्रो की हुई, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थोड़ा भी पाला गिर जाता है तो फिर पूरी नष्ट हो जाती है। तो हमने जब तक ग्रो नहीं हुई तब तक के लिए तो इस तरह से ढक दिया है इसको, और अब जब ग्रो स्टार्ट होगी उस टाइम पे इसके कड़े लगाकर और फिर इनको ढकेंगे, जिससे पौधे नष्ट नहीं होंगे और ना ही मुड़ेंगे। जैसे पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मुड़ना ही स्टार्ट हो जाता है। ये खीरे का थोड़ा पौधा नाजुक होता है और फसल के बजाय। यह है लोहे की बनी हुई तार, जिनको
फोल्ड करके और जो बेड बना हुआ है उसके दोनों साइड में मिट्टी में दबाया जाता है दोनों मुंह को, और फिर इसके ऊपर है ये जो क्लॉथ शीट्स है इसको बिछाया जाता है, जिससे ये पौधे के टच भी नहीं होंगी और ऊपर से जो पाला गिरेगा वो भी इसके ऊपर ही रह जाएगा, इस क्लॉथ शीट के ऊपर प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा और ये फसल है सुरक्षित रह जाएगी। तो आप इस तरह से इसको ढक सकते हो। और ये इस तरह का होता है तार, बिल्कुल लचीला होता है। इस तरह से इसको मोड़ा भी जा सकता है, इसको थोड़ा इस तरह से मोड़ कर, और ये जो बेड बना हुआ है इसके दोनों साइड लगाया जाता है इसको। इस तरह से इस तार को थोड़ा फोल्ड किया और फिर इस तरह से इस बेड के दोनों साइड लगा दिया। ये 15-15 फीट की दूरी पर एक एक जो ये तार है ये लगाया जाता है, जिससे जो शीट है ये इसके ऊपर टकी रह सकती है आराम से, नीचे गिरती नहीं है और टच नहीं होती है। नहीं ज़्यादा दूरी पे लगाएंगे तो ये बीच का जो हिस्सा होता है, दो ये कड़े हैं इनके बीच का, वो टच हो जाएगा प्लांट के ऊपर, बीच का हिस्सा है इस कपड़े का वो, और फिर जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको 15-15 फीट की दूरी पे ही लगाना सही रहता है। ये इस तरह से लगाने के बाद है आप आगे जो स्टिक के खूंटे बनाकर उनको गाड़ कर और फिर इनके बांध सकते हो आगे वाले मुंह को, और फिर साइड में थोड़ी थोड़ी दूरी पर है इसकी मिट्टी लगानी चाहिए इस जो कपड़े है इसके ऊपर, जिससे हवा से उड़ेगा नहीं, ये आराम से दबा हुआ रह जाएगा। और जब आपकी फसल है बड़ी हो जाए लगभग 10-15 दिन की, उसके बाद इसको आप हटा सकते हो। ये लगाने से आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही इसका कोई ये कमज़ोर रहेगी और ना ही सर्दी ठंडी इनसे कुछ नुकसान होगा। तो इस तरह से लगाने का पहला शुरुआत का प्रोसेस ये होता है कि पूरी जो भी आपकी बेड बनी हो इसके ऊपर ये जो लोहे की स्टिक बनी हुई है इनको लगा देना चाहिए दोनों साइड, और जितनी बेड की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, क्योंकि 15 फीट पे एक लगाना है तो आपके बेड की लंबाई के अकॉर्डिंग आप 5 भी लगा सकते हो, 10 भी जितनी लंबाई है बेडों की उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। पहले कड़े लगा देनी चाहिए और इसके बाद इस जो सीट है इसको बिछाना चाहिए इसके ऊपर इस तरह से। और यदि आप ये मिट्टी नहीं लगाओगे तो जैसे हवा में उड़ रही हैं ऐसे उड़कर और 2-4 मिनट के बाद ये साइड में गिर जाएंगी और फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देख सकते हो हवा से कितनी उड़ रही हैं ये मिट्टी लगाने के बाद भी। मिट्टी नहीं लगाएंगे तो ये पूरी उड़ जाएंगी, तो मिट्टी लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये काफ़ी हवा में उड़ जाएंगी और फिर इनको वापस लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है लगाने का। तो इस तरह से आप इनको ढक देना चाहिए और फिर ये मिट्टी लगा देनी चाहिए, जिसे आप जितने दिन रखना चाहो उतने दिन रख सकते हो इसको ऐसे लगाकर। ये हमने हमारे पूरे इस खेत में, एक खेत में पूरे में लगा दिए हैं और सभी खेतों में इस तरह से हम लगाएंगे। तो आप भी अपने खेत में इस तरह से लगा सकते हो और अपनी फसल को बचा सकते हो। तो ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी आपकी फसल है उसको आप बचाने के लिए इस तरह से आप ये क्लॉथ शीट्स लगाकर और अपनी फसल को बचा सकते हो। और जब शुरुआत होती है ठंडी की, उस टाइम जैसे ज़्यादा ठंडी गिरना स्टार्ट हो, आपकी कोई भी वेजिटेबल हो, तो उसके लिए भी बेस्ट रहता है। अब तो जाती हुई सर्दी है तो इसमें तो पाला गिरे भी न भी गिरे, पर जब जनवरी का टाइम रहता है या दिसंबर का, उस टाइम ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप अपनी फसल को इस तरह से बचा सकते हो। और ये वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।